सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो आपका चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति चल रहा था और इसको जो मैम आपको पढ़ा रही थी वो छुट्टी पर है, तो इसलिए आज की क्लास उनकी जगह मैं लूंगा। तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये सब आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी वो पढ़ी थी आपने कि आधार, लंब और कर्ण क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज यूज होता है। कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं हम त्रिकोणमिति में, कोई बताएगा? समकोण। यस, समकोण त्रिभुज के। अरे क्या हो रहा है? ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज क्या होता है? क्या होता है समकोण त्रिभुज? सर जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो। जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम यस सर। समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया ये, ठीक है, और इस त्रिभुज का नाम मैंने दिया ए बी सी। ए बी सी, और मैंने बोला ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो इन तीनों भुजाओं को हम क्या कहते हैं? एक भुजा को हम कहते हैं कर्ण, एक भुजा को हम कहते हैं लंब और एक भुजा को हम कहते हैं आधार। ठीक है, तीन भुजाएं होती है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। एक भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, एक भुजा को हम बोलते हैं लंब और एक भुजा को हम बोलते हैं आधार। अब ये कर्ण, लंब और आधार क्या होते हैं? तो ये डिपेंड करते हैं एंगल पर। स्पेशली कर्ण और सॉरी, लंब और आधार। कर्ण तो एक ही चीज, कर्ण तो वो होता है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो। 90 डिग्री जैसे ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। तो ये है कर्ण, ठीक है। एसी क्या है? कर्ण है। अभी जो लंब और आधार है ये डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हो। अगर आप एंगल ए ले रहे हो तो अलग होंगे लंब और आधार, अगर आप एंगल सी ले रहे हो तो लंब और आधार अलग होंगे। तो अगर मैं एंगल सी ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बोला एंगल सी के लिए निकालो, तो जिस एंगल को आप ले रहे हो, जैसे आपने एंगल सी लिया तो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। जिस एंगल को आप ले रहे हो, जैसे आपने एंगल सी लिया तो उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और जो तीसरी भुजा बची उसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर है यहां तक? अगर मैं एंगल सी ले रहा हूं, अगर मैं एंगल सी ले रहा हूं तो उसके लिए मेरे कर्ण, लंब और आधार क्या होंगे? आपकी स्क्रीन पर जो आ रहे हैं वो होंगे, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, अब अगर मैं आपसे कहूं एंगल ए, अगर मैं आपसे कहूं एंगल ए के लिए निकालो, अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल ए के लिए निकालो कर्ण, लंब और आधार, तो बताओ क्या होंगे? सभी स्टूडेंट्स करें। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। मैंने बोला भाई जब मेरा एंगल सी था, जब मेरा एंगल सी था तो एंगल सी के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई और तीसरी भुजा आधार हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि मैं एंगल ए के लिए निकालना चाहता हूं। मैं त्रिभुज दोबारा बना देता हूं। मान लो मेरा त्रिभुज है इस बार ये, ठीक है, ये मेरा एक त्रिभुज है और ए बी सी। मैं एंगल ए के लिए अगर आपसे कहूं ये 90 डिग्री है, फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए मुझे बताओ लंब क्या होगा? एंगल ए के लिए सभी स्टूडेंट्स बताइए लंब क्या होगा? लंब क्या होगा एंगल ए के लिए? बताइए।
तो भाई जिस एंगल ए के लिए पूछ रहा हूं ना मैं, तो आप एंगल ए पर पहुंच जाओ पहले। तो एंगल ए के लिए पूछ रहा हूं तो एंगल पहुंच जाओ। उसके सामने देखो क्या है, इसके सामने क्या है, बीसी है। भाई कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल ए के लिए। तो ए पर पहुंच गए। ए के सामने कौन सी लाइन है, कौन सी साइड है, कौन सी भुजा है, बीसी है। तो जो ए के सामने वाली भुजा है उसको हम बोलेंगे लंब। तो लंब क्या हो गया, बीसी। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कर्ण क्या होगा, तो आप पहुंच जाओ 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री ये रहा, उसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा है ए सी, ये हो गई आपकी कर्ण। और फिर मैं पूछूं आधार क्या होगा, जो तीसरी भुजा बची वो क्या है, आपकी आधार है। तो तीसरी भुजा है ए बी, तो आधार क्या हो गया, ए बी हो गया। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई, क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? तो ये मेरा कर्ण है और ये मेरा आधार है। कब, जब मैंने एंगल ए लिया है, जब मैंने एंगल ए लिया है। ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हो ना पिछली क्लास में, जल्दी से बताओ यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। फिर आपको यह भी बताया गया था कि लंब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लंब को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, कर्ण को हम एच से प्रदर्शित करते हैं और आधार को हम बी से। ठीक है। लंब को किससे प्रदर्शित किया जाता है, लंब को किससे प्रदर्शित किया जाता है, पी से। आधार को किससे प्रदर्शित किया जाता है, बी से। और कर्ण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एच से। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं पी बी और एच लिखूंगा तो ये मत पूछना आपके सर पी कहां से आ गया, बी कहां से आ गया, एच कहां से आ गया। तो लंब को क्या कहते हैं, पी। आधार को बी। पी फोर परपेंडिकुलर, बी फोर बेस, एच फोर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। क्लियर है सभी को यहां तक? कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है? भाई दक्ष कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक बंद कर लो अगर अब आपको मेरी आवाज आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो फिर मैं आपको, क्योंकि आप क्लास में हो ही नहीं इसका मतलब, तो मैं क्लास से आपको निकाल दूं। ठीक है। लंब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। आधार को बी से, कर्ण को एच से। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है पी के लिए, कोण पी के लिए लंब लिखकर बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में क्या होगा। कोण पी के लिए लंब क्या होगा? अच्छा, आप बीच में कॉमा क्यों लगा रहे हो, ये क्यों कॉमा आर क्यों लिख रहे हो? कॉमा लगाना आपको किसने बताया? क्यों आर लिखो ना, कॉमा क्यों लगा रहे हो बीच में? ठीक है, आप एक लाइन को लिख रहे हो तो कॉमा लगा के थोड़ी लिखते हैं लाइन का नाम, बिना कॉमा के लिखते हैं। तो पी की बात हो रही है, तो पी कहाँ है, ये रहा। अब उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। तो उसके सामने वाली भुजा है आर क्यू या क्यू आर, तो लंब क्या हो गया, क्यू आर हो गया। ठीक है। पी के लिए आधार क्या होगा? तो आधार के बारे में अभी हम बात करेंगे। आपको इसके लिए समझना पड़ेगा संलग्न भुजा क्या होती है। ठीक है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे संलग्न भुजा क्या होती है। तो अभी के लिए, अगर भाई ये लंब है, पी के लिए अगर ये लंब है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो तीसरी भुजा बची हमारी आधार। तो आधार क्या है, पी क्यू है। आधार क्या है, पी क्यू है। ठीक है। ऐसे ही अब पूछा गया है आर के लिए, तो आर के लिए बताइए लंब क्या होगा। आर के लिए, आर ये रहा, इसके लिए लंब क्या होगा आर के लिए? तो आर के सामने जो भुजा है वो लंब होगा, यानी पी क्यू। ठीक है। और आर के लिए आधार क्या होगा? तो ये तो कर्ण है हमारा 90 डिग्री के सामने, तो आधार ये लंब हो गया। तो जो तीसरी भुजा भुजा बची वो आधार यानी क्यू आर। ठीक है। और कर्ण क्या होगा इनके लिए, पी आर। तो ये सबको क्लियर है, कर्ण कैसे पहचानते हैं, कर्ण कैसे पहचानते हैं, ये सबको क्लियर हुआ? तो जल्दी से यहां पर देख लो, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। लंब क्या होता है, दिए हुए एंगल के सामने वाली भुजा, दिए हुए एंगल के या कोण के
सामने वाली भुजा। ठीक है, और जो तीसरी वाली भुजा बची वो होती है आधार, जिसको हम संलग्न भुजा भी कहते हैं। ठीक है, तो आधार क्या है? संलग्न भुजा। अभी संलग्न भुजा क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे इसको। संलग्न भुजा, तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने। लंब क्या होगा? दिए हुए कोण के सामने वाली भुजा। और आधार संलग्न भुजा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संलग्न भुजा क्या होती है। तो ये भी आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। संलग्न भुजा क्या होती है? तो हमसे पूछा गया है कोण सी के संलग्न भुजा। कोण सी के संलग्न, तो पहले कोण सी ढूंढो कहां पर है। कोण सी ये है, ये है ना कोण सी। इसके संलग्न भुजा कौन सी होगी? तो देखो, इस कोण सी से दो भुजाएं जा रही है, एक तो सी ए जा रही है और एक सी बी जा रही है। इनमें से कोई एक संलग्न होगी। भाई कोण सी के संलग्न मतलब दो भुजाएं जा रही है, सी ए और सी बी। सी से दो भुजाएं जा रही है, एक तो सी ए और एक सी बी, तो इन दोनों में से कोई होगी। और वो कौन सी होगी? जो 90 डिग्री पर जाकर मिले। तो सी ए और सी बी में से 90 डिग्री पर कौन सी मिल रही है? बताओ। सी ए और सी बी में से 90 डिग्री पर कौन सी भुजा मिल रही है? सीबी। सी बी। तो इसी को हम बोलते हैं संलग्न भुजा, और इसी को हम बोलेंगे आधार। बात क्लियर हुई आपको? संलग्न भुजा क्या होती है? भाई जिस कोण के संलग्न पूछी गई है, अगर सी के संलग्न पूछी गई है तो सी पर आ गए। अब सी पर दो भुजाएं, एक है सी बी और सी ए, इनमें से कौन सी संलग्न होगी? जो 90 डिग्री पर जाकर मिले। तो कौन सी 90 डिग्री पर जाकर मिल रही है? सी बी। तो सी बी क्या होगी? इसके संलग्न होगी। और संलग्न भुजा को ही हम आधार कहते हैं, तो सी बी इसका आधार होगा कोण सी के लिए। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहां पर, अगर मैं यहां पर एक ट्राइंगल बनाऊं ऐसे, ठीक है, और ए बी सी, मैं आपसे पूछूं सी के संलग्न कौन सी भुजा है? ये 90 डिग्री है यहां पर। सी सीबी। के संलग्न सी बी, वेरी गुड। तो सी से दो जा रही है, सी ए और सी बी, तो संलग्न कौन सी होगी इन दोनों में से? जो 90 डिग्री पर जाकर मिले। तो 90 डिग्री पर तो सी बी मिल रही है, तो संलग्न हो गई सी बी, और यही होगा आधार। कौन सी के लिए आधार हमारा क्या होगा? सी बी होगा। तो संलग्न भुजा क्या होती है? हमारी आधार होती है। यानी जिस कोण की बात हो रही है वहां से देखो 90 डिग्री पर कौन सी जा रही है, वो आधार हो जाएगा, यानी संलग्न भुजा हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा। और जो एंगल बात, जिस एंगल को आपसे कहा जा रहा है सी की बात हो रही है, तो सी के सामने लंब हो जाएगा। लंब को हम पी से दर्शाएंगे, कर्ण को एच से, आधार को बी से। ये चीज आपको मैं बता चुका हूं। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम पोल में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पोल में करें? कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें कर्ण बताना है क्या होगा। इसमें आपको क्या बताना है? कर्ण बताना है। बताइए क्या होगा कर्ण इसमें। सभी स्टूडेंट सॉल्व करके बताएंगे। तो पोल में आंसर देंगे। कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ढूंढिए इसमें 90 डिग्री कहाँ है और उसके सामने वाली भुजा कहाँ है।
हम्म। सर गलती से दूसरा ऑप्शन टिक हो गया। कोई बात नहीं। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। सर रिजल्ट नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है रिजल्ट? यस सर। ठीक है। सर कितने चलिए बच्चों का ठीक है? लास्ट 5 सेकेंड्स। कितने बच्चों का ठीक है? 3 बच्चों का ठीक है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो आपको मैंने बताया, जिन बच्चों ने गलत किया है वो दोबारा सुन लो भाई। मैंने बताया 90 डिग्री के सामने क्या होता है, ये लिखी हुई है चीजें यहाँ पर, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। लंब क्या होता है? दिए हुए कोण के सामने वाली भुजा। आधार क्या होता है? संलग्न भुजा। ठीक है, तो चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पता होने चाहिए, आगे बार बार आपको इनका यूज करना पड़ेगा। तो कर्ण बताना है। कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पर है ना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है हमारा। तो इसके सामने क्या है? LM। इसके सामने क्या है? LM। तो ये क्या हुआ? कर्ण होगा हमारा H। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, LM। ठीक है, क्लियर? सभी को क्लियर है ये? अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट। इसको सॉल्व करें। आपको पी के सामने वाली भुजा बतानी है। इसमें क्या है? बहुत आसान है। सामने का मतलब आपको पता होगा, सामने का मतलब क्या होता है। तो पी के सामने कौन सी भुजा है ये बताना है। पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप इसको देखिए। तो 4 ऑप्शंस हैं, A B C एंड D। ठीक है, करिए सॉल्व। क्या बताना है आपको? कोण पी के सम्मुख भुजा। पी के सामने कौन सी भुजा है ये बताना है। ओके, 7 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। हम्म। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स।
लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कोण पी के सम्मुख, पी ये है, इसके सम्मुख वाली भुजा यानी इसके सामने, तो पी के सामने क्या है, सिंपल आर क्यू या क्यू आर, कुछ भी कह सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसमें कुछ ऐसा सॉल्व नहीं करना था, बस देखना था और बताना था। तो पी के सम्मुख का मतलब सामने, तो क्या है, आर क्यू। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, आर क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें संलग्न भुजा आपको बतानी है। ठीक है, तो संलग्न भुजा कौन सी होती है, जो 90 डिग्री पर जाकर मिले। करिए। ओके, 7 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 9 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इसमें आपसे पूछा गया है संलग्न भुजा किसके संलग्न, कोण z के, एंगल z के एडजेसेंट साइड। तो एंगल z ये है, इससे दो साइड्स जा रही है, दो भुजाएं जा रही है, एक तो zx और एक zy। संलग्न कौन सी होगी, मैंने बताया जो 90 डिग्री पर जाकर मिले। तो इन दोनों में से 90 डिग्री पर कौन सी जाकर मिल रही है, zy। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ये वाली लाइन zy। ठीक है, तो ऑप्शन, ये वाई जेड भी बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। ओके, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक सबको क्लियर है चीजें। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये चीज ध्यान रखेंगे तो कि मैं कर्ण की जगह लिखूंगा h, लंब को लिखूंगा p और आधार को लिखूंगा b।
ओके, कर्ण को क्या लिखूंगा मैं, एच। कर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से। लंब को पी से और आधार को बी से। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें सबसे पहले आप लंब, कर्ण और आधार आपको पता होने चाहिए कौन से होंगे। उसके बाद आप ये पाइथागोरस प्रमेय का की हेल्प से कर्ण, लंब या आधार कोई भी एक चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो वो देखो। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें लंब ज्ञात करना है, यानी पी क्यू का मान ज्ञात करना है। अब मुझे कैसे पता चला भाई पी क्यू लंब है, क्योंकि मुझे एंगल तो इसमें कहीं दिया नहीं। मुझे ऐसे पता चला क्योंकि ये दोनों तो मुझे पता है और ये नहीं पता, और मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है लंब निकालो, तो ऑब्वियस सी बात है यही लंब होगा क्योंकि ये तो मुझे पता है। तो यानी मुझे ये निकालना है, यानी इस एंगल की बात हो रही है, तो मुझे लंब यानी पी निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ इसमें कर्ण क्या होगा, एच क्या होगा बताओ, एच क्या होगा इसमें। ये 90 डिग्री का कोण है, एच क्या होगा इसमें, अरे कर्ण क्या होगा, कर्ण। PR पी आर, पी आर कितना है, 25 25 सेंटीमीटर। तो यानी कर्ण यानी एच का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। लंब पी क्यू है, मुझे निकालना है, और आधार यानी बी कितना दिया हुआ है, क्यू आर यानी 24 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि एच का स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इसमें रख के सॉल्व करना है, तो करो सॉल्व, क्या आंसर आएगा बताओ, पी कितना आएगा। सॉल्व करिए सभी लोग, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। अच्छा, सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है। एक मिनट, मेरा लैपटॉप जो है वो ऑफ हो गया, मैं दोबारा से ऑन कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन मैंने दिया है आप उसको सॉल्व करो तब तक। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स तब तक। मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। ओके, सभी को स्क्रीन दिख रही है ना, एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताइए। यस सर। ठीक है, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। इसमें आपको लंब बताना है कितना होगा। सर जी 13। 13, चलो देखते हैं इसको, करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देखो। ये फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है, 25 का स्क्वायर बराबर पी मुझे निकालना है प्लस बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। ये सभी को क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, एच का मान कितना रख दिया, 25 का स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर प्लस बी का मान कितना रख दिया 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होगा 5 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। ठीक है प्लस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 क्या 576। 576 हाँ 576। तो ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 625 माइनस 576 बराबर पी स्क्वायर और इसको माइनस करके क्या आएगा 49 बराबर पी स्क्वायर। तो पी बराबर क्या आया रूट में 49 और रूट में 49 यानी प्लस माइनस 7। अब कभी भी लेंथ हमारी माइनस में नहीं हो सकती तो हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो हम लिखेंगे पी का मान कितना आया 7 सेंटीमीटर। पी का मान कितना आया 7 सेंटीमीटर। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो। क्लियर है सभी को यहां तक। तो लंब कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी आपको लंब निकालना है। क्वेश्चन देख लो ध्यान से करना स्टार्ट करो आप लोग। बताइए लंब कितना होगा। सर हो गया। पोल में आंसर करें जिनका हो गया है। दो मिनट है आपके पास सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स।
लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना था? लंब निकालना था, यानी पी की वैल्यू निकालनी थी, यानी ये 90 डिग्री, इसके सामने ये कर्ण यानी एच, और ये आधार यानी बी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एच कितना है? 17 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी कितना है? 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना हुआ? 289 बराबर पी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। तो पी स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 289 माइनस 64। तो पी स्क्वायर बराबर 289 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 225। तो पी बराबर कितना बचा? अंडर रूट में 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। 15। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आया? 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है सभी को? सभी को यहां तक क्लियर? यस सर। यस आगे सर। बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? तो देखो, आपको पता है कि आपका जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं। उनको हम क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इन तीनों भुजाओं को? अगर मेरे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो बी है वो 90 डिग्री पर है, तो इन तीनों भुजाओं को क्या बोलेंगे? 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी एच। ठीक है, अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो इसके सामने ये लंब हो गया यानी पी, और ये आधार हो गया यानी बी। तो एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। एक होता है कर्ण, एक होता है लंब, और एक होता है आधार। तो अगर मैं इन्हीं का अनुपात निकाल दूं, अगर मैं इन्हीं का अनुपात निकालूं, जैसे जैसे मैंने कर्ण और लंब का अनुपात निकाला एच अपॉन पी, या मैंने लंब और आधार का अनुपात निकाला पी अपॉन बी, या मैंने आधार और कर्ण का अनुपात निकाला बी अपॉन एच, तो इन्हीं के अनुपातों को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं के अनुपातों को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण। तो अगर मैं इनके अनुपात निकालूं, लंब का कर्ण के साथ, या कर्ण का आधार के साथ, या आधार का लंब के साथ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम क्या क्या होते हैं? अगर मैं लंब का कर्ण के साथ अनुपात निकालूं तो उसको हम बोलते हैं साइन, और अगर ये मान लो एंगल थीटा है तो साइन थीटा। ठीक है, या एक काम करता हूं, पूरे पूरे लिखता हूं। अगर मैं लंब बटे कर्ण कर दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइनी थीटा। ठीक है, अगर मैं आधार और कर्ण का अनुपात निकाल दूं, आधार का कर्ण के साथ अनुपात निकालूं तो उसको हम बोलते हैं कोसाइनी। ठीक है, और अगर मैं लंब का आधार के साथ अनुपात निकाल दूं तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, इनको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइनी, कोसाइनी और टेंजेंट। इसको शॉर्ट में, साइनी को शॉर्ट में हम लिखते हैं साइन थीटा, कोसाइनी को शॉर्ट में लिखते हैं हम कॉस थीटा, टेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई? आपके समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण। अगर मैं लंब बटे कर्ण कर दूं तो वो बराबर होता है साइन थीटा के। अगर मैं आधार बटे कर्ण कर दूं तो वो बराबर होता है कॉस थीटा के। अगर मैं लंब बटे आधार कर दूं तो वो बराबर होता है टेन थीटा के। तो इन्हीं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं।
क्या आपको ये यहां तक क्लियर हुई चीजें बताओ पहले, यहां तक क्लियर है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है? ठीक है, अगर आपको किसी त्रिभुज का लंब और कर्ण दिया हो, उसका अनुपात निकाल दोगे तो वो साइन थीटा होता है। आधार और कर्ण का अनुपात निकाल दोगे तो कॉस थीटा होता है। ठीक है, लंब और आधार का निकाल दोगे तो टेन। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है। पहले बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा मतलब जैसे यहां पर लिखा मैंने लंब बटे कर्ण, तो हम इसको कर्ण बटे लंब भी तो हो सकता है ना अनुपात तो। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, कर्ण बटे लंब, ये भी तो अनुपात है लंब और कर्ण का। ऐसे ही इसका भी तो मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, कर्ण बटे आधार, अनुपात तो ऐसे भी है कर्ण बटे आधार। और ऐसे ही मैं इसको भी तो उल्टा करके लिख सकता हूँ, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इनको हम क्या क्या बोलते हैं? तो जो कर्ण बटे लंब है उसको हम बोलते हैं कॉसेक थीटा। जो कर्ण बटे आधार है उसको हम बोलते हैं सीकेंट बोलते हैं वैसे तो, लेकिन शॉर्ट में बोलते हैं सेक थीटा। और जो आधार बटे लंब है उसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट, और शॉर्ट में बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। मेनली 3 होते हैं, साइन, कॉस, टेन। अब अगर आप इसको उल्टा करके लिख दो तो वो कॉसेक हो जाएगा, है ना भाई? ये कोई अलग चीज थोड़ी ना है, इसी का तो उल्टा है। लंब बटे कर्ण का तो उल्टा ही तो है। ये कोई अलग चीज थोड़ी ना है, इसी का तो उल्टा है। ये कोई अलग चीज थोड़ी ना है, इसी का तो उल्टा है। रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो यानी मेनली तो 3 ही होते हैं, साइन, कॉस, टेन। मेनली 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन। अगर आप इनको पलट दो तो साइन को पलट के अगर आप लिखोगे तो वो कॉसेक बन जाता है, कॉस को पलट के आप लिखोगे तो वो सेक बन जाता है, और टेन को पलट के आप लिखोगे तो वो कॉट बन जाता है। यहां तक आपको क्लियर है चीज? तो आपको ये याद होना चाहिए, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये आपको याद होने चाहिए। याद है सभी को ये? बताओ। यस। याद है ना सभी को? ठीक है, तो याद करने का तरीका ये है, हालांकि आपको पता होगा। कोई लाल बटे कक्का करके भी याद रखता है इसको। लाल बटे कक्का मतलब एल फोर लंब, के फोर कर्ण। लंब बटे कर्ण साइन के बराबर, आधार बटे कर्ण कॉस के बराबर, और लंब बटे आधार टेन के बराबर। ऐसे भी याद रखते हैं। फिर इसका उल्टा करके कॉसेक, सेक, कॉट। और दूसरा तरीका यह है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फिर नीचे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो ये P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कॉस थीटा, P अपॉन बी टेन थीटा, ये कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। ठीक है, P मतलब लंब बटे, H मतलब कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी जो स्क्रीन पर आ रही हैं चीजें, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। चलिए, तो साइन सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइन के बारे में। तो ये मैंने आपको बता दिया है, साइन किसका अनुपात होता है, लंब का कर्ण के साथ। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। जैसे अगर आप इस त्रिभुज को देखो तो इसमें अगर मैं निकालूं साइन ए, तो एंगल क्या है, ए। ये चीज आपको ध्यान देनी है, एंगल क्या है, ए। तो ए के लिए आप निकालो पहले लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। साइन के साथ जो लिखा होता है उसी एंगल को हम लेंगे। अगर यहाँ साइन के साथ लिखा होता सी, तो फिर मैं सी के लिए लंब, कर्ण और आधार निकालता। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये एंगल जरूर देख लेना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और मैं आपको कहूं कि भाई ये वाली साइड तो 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, और इसका नाम है ABC।
मैं अगर आपसे कहूं कि साइन ए बताओ क्या होगा, साइन ए बताओ क्या होगा, तो आप कैसे करोगे सॉल्व? 3/5। 4/5। 3/5, 3/5। 3/5, ओके। तो 3/5 गलत आंसर है। यहां पर बात को किसकी हो रही है? ए की। साइन के सर साथ जी क्या लिखा हुआ है? ए। 3/4, 3/4। 3/4 भी गलत है। भाई पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले आप एंगल देखो, एंगल क्या है। साइन के साथ क्या लिखा हुआ है? ए, यानी ये एंगल है। इसके लिए इस एंगल के सामने ये लंब हो गया। सर जी 4/5। हाँ, 4/5 लंब के 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है। तो एंगल, एंगल जरूरी है देखना। साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब कितना है? 4। और कर्ण कितना है? 5। तो 4/5 आंसर होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लेता साइन सी कितना होगा, साइन सी कितना होगा, तो अब आप सी के लिए निकालो तीनों चीजें। सी के लिए लंब आधार कर्ण निकालो। तो सी यहां पर है, तो इसके लिए लंब क्या होगा? ये लंब होगा, उसके सामने वाली साइड लंब होती है ना, मैंने सर बताया तो। 4/5। 4/5 क्यों आएगा भाई? साइन सी, साइन सी पूछा है तो सी के सामने लंब होगा। भाई लंब कर्ण आधार निकालने सिखाए थे ना, कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने, तो सी की बात हो रही है तो सी के सामने ये लंब होगा। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो बताओ तीन साइन बटे सी कितना होगा? 3/5। 3/5। तो साइन किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के। तो इस बार लंब कितना है? 3 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर। 3/5 होगा साइन सी। तो दोनों में अंतर समझ आया, साइन ए और साइन सी में? जब मैंने ए लिया था, जब मैंने ए लिया था तो ये लंब था, क्योंकि ए के सामने लंब होगा। जब मैं सी ले रहा हूं तो लंब सी के सामने होगा। ठीक है। ठीक है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको। इसमें आपको साइन पी बताना है। अब पी ये रहा, तो पी के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण और तीसरा आधार। तो साइन पी आपको बताना है कितना होगा, बताइए। पोल में आंसर करना। हम्म, करिए सॉल्व। करिए सभी लोग सॉल्व। क्या आंसर आएगा इसका? साइन पी, तो साइन किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के। तो लंब और कर्ण क्या है इसमें, आप देखिए। पी के हिसाब से, पी को लेकर आपको चलना है। चलिए लास्ट 1 मिनट।
लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। सो साइन पी इज इक्वल टू क्या होगा भाई? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो P ये रहा, P के सामने लंब होगा भाई, जो एंगल यहां लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो P के सामने लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री है, उसके सामने ये कर्ण हो गया, और ये तीसरा आधार हो गया। तो हमें चाहिए लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? आर क्यू या क्यू आर, बटे कर्ण कितना है? पी आर। तो क्यू आर बटे पी आर, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। बताओ, समझ आया ये? समझ आया है सभी को? चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कॉस। तो कॉस मैंने आपको क्या बताया था? आधार बटे कर्ण। कॉस मैंने क्या बताया था आपको? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, कॉस आर निकालना है। तो अब एंगल आर है, आर ढूंढो पहले कहाँ है। ठीक है, पहले आपको एंगल देखना है। तो एंगल आर के लिए सारी चीजें निकालो, लंब कर्ण आधार, और उसके बाद फिर कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। करिए। तो एक बच्चे ने तो वही गलती की है जो मैंने मना की है करने के लिए। आर आर दिया गया है ना, एंगल क्या दिया हुआ है? आर। तो थोड़ा समझो चीज को, मैं क्या कह रहा हूं। एंगल इस बार आर है, तो इसके अकॉर्डिंग आप पहले लिख लो कि लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा। तो आर के लिए आर के सामने वाला लंब होगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, और तीसरा आधार बच गया। इतनी इजी सी चीज है ये, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप ठीक से सुन रहे हो मेरी बात तो, अगर नहीं सुन रहे हो तो फिर तो मुश्किल है। सर कितने बच्चों का ठीक है? सिर्फ एक बच्चे का ही ठीक है, और वही गलती कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मन में ये बना लिया है ना, याद कर लिया कि भाई आधार हमेशा यही होगा। कुछ बच्चों ने ये दिमाग में ये सेट कर लिया कि हमेशा ये आधार होगा, हमेशा ये लंब होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, एंगल पर डिपेंड करता है। अगर एंगल आप ये ले रहे हो तो इस पर आधार और लंब अलग होंगे, एंगल ये ले रहे हो तो आधार और लंब इस पर अलग अलग होंगे। इस चीज से बाहर आ जाओ। ये मत याद रखो कि ये हमेशा आधार होगा और ये हमेशा लंब होगा। एंगल आर की बात हो रही है तो लंब कहां होगा? अब इसके सामने, आर के सामने, यानी ये लंब होगा इस बार। ठीक है, और ये आधार होगा, और ये कर्ण होगा। सर कितने बच्चों का सही है? 5 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए जल्दी से आंसर दें इसका। अब तो मैंने बता ही दिया लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, और कर्ण क्या होगा। और कॉस किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण के। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो एंगल क्या है? आर। तो अब लंब क्या होगा इसके सामने, यानी ये होगा लंब। ये मेरा क्या होगा? लंब होगा। ये मेरा कर्ण होगा, और ये मेरा आधार होगा। ठीक है, अब कॉस आर बराबर क्या होता है? आधार बटे
कर्ण होता है। तो आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आंसर 4/5 आ गया ऑप्शन। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं tan। तो tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। तो इसको सॉल्व करें, tan g बताना है कितना होगा। तो जी के लिए लंब आधार और कर्ण निकालिए। तो जी के सामने लंब होगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, और तीसरा आधार होगा। तो tan जी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। सर जी ऑप्शन गलत टिक हो गया मेरा। हम्म, दोनों ने ही गलत दिया है आंसर तो। सर जी मेरा वाला गलत ऑप्शन गलत हो गया। कोई बात नहीं, वो चैट में आंसर दे देना बाद में। तो 2 बच्चों का आंसर आया है, एक बच्चे ने तो गलती से गलत कर दिया है, और एक बच्चे ने भी पता नहीं। 3 में से एक बच्चे का आंसर सही है, 4 में से 2 बच्चों का आंसर सही है, ऊपर वाले 2 का सही है। पोल आ रहा है ना सभी स्टूडेंट्स का, पोल में आंसर आप करते रहो। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। लास्ट लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें आपको tan g निकालना है। तो g यहाँ पर है, तो इसके सामने ये लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, और ये तीसरा जो बचा ये आधार हो गया। ठीक है, तो tan g बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है EF, आधार कितना है FG। तो EF/FG ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।